हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं चंदन मौर्य आज लेकर के आया हूँ क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 को, जो कि क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि आप उसको कंसिस्टेंट दिखाइए, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल लाइन किस प्रकार का है। तो उसके बारे में आज हम पूरा यहाँ पे देखने वाले हैं, किस प्रकार से हम बताते हैं उसका सारा एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो ये होता क्या है। तो इसमें आपका क्या है, टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब कि इसमें आपका दो वेरिएबल होना चाहिए और दोनों में सेम हो। जैसे इसमें एक्स वाई है तो इसमें भी एक्स वाई ही है, बस इसके जो कोफिशिएंट होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। तो मतलब कि सेम वेरिएबल में दो अलग अलग इक्वेशंस है, तो उसको हम लेते हैं टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन दो। ये तो हमारा हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो है इसलिए पेयर का भी नाम दिया गया है। अब इसके बाद जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है, इसको हम दो प्रकार से सॉल्व करते हैं। एक हम सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से और एक हम करते हैं अलजेब्राइक मेथड से। तो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो टू वेरिएबल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व्ड बाय ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्राइक। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल में हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ग्राफिकल में आपका क्या है, इसके तीन पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इफ़ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन दैट पॉइंट गिव्स द यूनिक सोल्यूशन। मतलब कि कोई जो दो लाइन है वह एक दूसरे को काट रहा है एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट। जैसे मान लेते हैं ऐसे कोई एक लाइन बन रहा है, कोई दूसरी लाइन ऐसे बन रही है ग्राफ पे, एक पॉइंट पे कट किया, इसका मतलब कि इसका जो आपका सलूशन होगा वह कितना मिल रहा है, सिर्फ यूनिक सलूशन। और कभी कभी क्वेश्चन आपका पूछ देगा कि आप लीनियर, क्वेश्चन आपके पास दो दिया रहेगा और बोलेगा कि यह किस प्रकार का है, मतलब इंटरसेक्टिंग है, करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके लिए सीधे सीधे हम ये जो हमारा a1x b1y c1 है, a2x b2y c2 है, इससे हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। फिर उसी वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं पहले कंडीशन में a1/a2 और इधर क्या है b1/b2। अगर इन दोनों की वैल्यू नॉट इक्वल, मतलब इसकी कोई दूसरी वैल्यू आ गई, इसकी कोई दूसरी वैल्यू आई, तो उस कंडीशन में हमारा जो लाइंस होता है, जो दो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग कर रहा है। और उसको इस केस में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट भी कहते हैं। मतलब कि इस इक्वेशन में सलूशन मौजूद है और कितना है, यूनिक सलूशन, मतलब कि सिंगल। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट में आपका क्या है, इफ़ द लाइन कोइंसाइड देन देयर आर इनफाइनाइट मेली सॉल्यूशन। मतलब कि उसमें आपका ए भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चेक करिए किस प्रकार का है, मतलब इंटरसेक्टिंग है, कोइंसाइड है या फिर पैरेलल है। तो यदि आपका वो लाइन किस प्रकार का आ गया, कोइंसाइड, कोइंसाइड के लिए क्या कंडीशंस होता है, इसमें आपका a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे या सेम रेशियो में होंगे। तो उस लाइन को हम कह सकते हैं कोइंसाइड लाइन। और जब भी कोइंसाइड लाइन आ गया तो उसमें जो सलूशन हमको मिलेंगे वह कितने होंगे, आपके इनफाइनाइट। मतलब इसमें बहुत सारे सलूशन हमको मिल सकते हैं। इसी तरीके से हमारा तीसरा पॉइंट है। तीसरे में क्या बोला गया है, इफ़ द लाइन्स आर पैरेलल देन देयर आर पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सलूशन। पैरेलल, पैरेलल का मतलब आपको पता ही होगा कि कोई दो लाइंस जो कि आपस में एक दूसरे से कहीं पे भी नहीं मिलती। जब कहीं मिलेगा ही नहीं तो उसका सलूशन भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कि जब हमारा कंडीशन फॉलो ये होता है कि a1/a2 b1/b2 इक्वल है, बट इसकी वैल्यू नॉट इक्वल है किससे, c1/c2 से, इसका मतलब कि इसका कोई सलूशन नहीं है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब कि इस लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कोई भी सलूशन नहीं है, इसको नो सलूशन भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट था अलजेब्राइक मेथड। अब अलजेब्राइक मेथड में से भी हम
इससे पहले 3 मेथड होते थे, बस सीबीएसई ने 2 ही मेथड अब रखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। इसमें भी आपका इक्वेशन वैसा ही होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 के रूप में, और दूसरा इस तरीके से है। अब इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन बोला गया है, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि आप ये जो आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू उसके दूसरे टर्म के रूप में निकाल करके आप सेकंड इक्वेशन में रखते हैं, तो एक वैल्यू एलिमिनेट, मतलब कि एक वैल्यू का जो वैल्यू रखेंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरी वैल्यू का जो आंसर आता है उसको हम वापस से पहले इक्वेशन में रख के हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यदि मैं इस इक्वेशन को करना चाहूँ तो जैसे फ्रॉम फर्स्ट से मैं x की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, x की वैल्यू यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ, c1 को पहले उधर भेजा तो ये -c1 हो गया। ये क्या है हमारा b1y प्लस है, वो भी जाएगा तो -b1 हो गया। फिर उसके बाद जो आपकी इसके साथ y है वो y भी होगा, और नीचे आपका क्या है a1 जो मल्टीपल में हो जाएगा, आ गया a1, मतलब कि x की वैल्यू हमारा y के टर्म में आ गया। अब इसको हम इस इक्वेशन में जहाँ पे x है वहाँ पे रख के सॉल्व करते हैं तो हमारी y की वैल्यू आएगी। फिर जब y की वैल्यू आ जाएगी तो उस y की वैल्यू को चाहे तो आप इसमें रख के सॉल्व कर लेंगे, चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सॉल्व कर लेंगे, हमारी दोनों वैल्यू आ जाएगी। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एलिमिनेशन में किसी एक टर्म को हमें गायब करना पड़ता है, मतलब कि जैसे यदि x का जो कॉफिशिएंट है, y का जो कॉफिशिएंट है, इसको पहले बराबर किया जाता है। बराबर करने के बाद यदि सेम साइन में है तो हम पहले इक्वेशन में से दूसरे को माइनस कर देते हैं, यदि अलग अलग साइन का है तो ऐड कर देंगे, क्योंकि जैसे मान लेते हैं आपके पास a+2 है, a+2 है, मान लेते हैं x1 का कोफिशिएंट है। अब यदि मैं इसको माइनस करूँगा तो ये हमारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये कटेगा। तो इसका मतलब कि सेम साइन होने पे हम एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को माइनस करते हैं, और अपोजिट साइन होने पे सीधे सीधे ऐड कर देंगे, तो एक टर्म आपका यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। जब एलिमिनेट हो गया तो हमको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। फिर जब दूसरी वैल्यू मिल जाएगा तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसी में हम वैल्यू रख देंगे, हमारी दूसरी भी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल था, इसमें सिर्फ इतना ही टॉपिक था। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। और इसका जब हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज, तो वहाँ पे आपको ये सब सारी चीज़ें सही तरीके से और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग।